Yes, Krishna. Welcome to Krishna tutorial. So let's start today. Current electricity, ICSE board, class 9, physics, chapter 9. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको हम एग्जाम के नजरिए से बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे. काइंड ऑफ रिवीजन विल डू दिस. तो देखते स्टार्ट करते हैं इसको. करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हाट इज करंट? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज करंट. सो करंट क्या होता है? तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. ओके. तो अभी हमें देखना होगा कि करंट फ्लो करता कैसे है और ये कैसे होता है पॉसिबल. तो कोई भी चीज जो होता है, कोई भी एलिमेंट्स हम लेते हैं, कोई भी मेटल वायर या समथिंग वी आर टेकिंग, वो न्यूट्रल स्टेट में होता है. जब उसको हम कनेक्ट करते हैं किसी सोर्स ऑफ करंट से, लाइक डीसी एसी, अभी उसके बारे में भी हम जानेंगे, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है. तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है. सो विल सी इट इन द डिटेल. तो नेक्स्ट अभी देखते हैं कि हमें क्या करना है. हमें पहले देखना है कि यहाँ पे सोर्स ऑफ करंट जो होता है वो दो तरह के होते हैं. एक प्राइमरी सेल हम बोल सकते हैं और दूसरा सेकेंडरी सेल. और एक दैट इज सोर्स ऑफ कंडक्टर में हमारा आएगा एसी एंड डीसी. तो एसी जो होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है और डीसी जो होता है डायरेक्ट करंट होता है. डायरेक्ट करंट के जो सोर्स होते हैं वो, उसमें हमारा पहला होता है प्राइमरी सेल, यस, एंड दूसरा होता है सेकेंडरी सेल. तो व्हाट इज दिस सेकेंडरी सेल? तो ये क्या होता है? तो देखिए, प्राइमरी सेल जो हमारा होता है वो क्या होता है? द सेल्स provide current as a result of irreversible chemical reaction, and the cells are discarded after use when the entire chemical energy in them has been converted into electrical energy. Thus these are used and throw type of cells and cannot be recharged. And electrolyte, we have different types of primary cells, like simple volatile cell है, वोलेटिक सेल है, देन द लेकलेक सेल है, और डेनियल सेल है, ड्राई सेल है. दीज आर द प्राइमरी सेल जो कि जिसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है, एक बार जब यूज हो गया तो वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता है. दैट इज इरिवर्सिबल. सो जो ड्राई सेल होता है, जो हम जनरली टॉर्च वगैरह में जो यूज करते हैं, वो क्या होता है? वो हमारा प्राइमरी सेल होता है जिसको यूज एंड थ्रो है. एक बार यूज किया, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं? थ्रो कर देते हैं. दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेल्स. ये सेकेंडरी सेल्स क्या होता है? दो that cells also provide current as a result of a chemical reaction, and in this cell the chemical reaction is reversible. Like again हम उसको चार्ज कर सकते हैं. This is the rechargeable. After taking the electrolyte and electrode in a vessel, the cell is first charged by connecting to the, like हमारे घर में जो इन्वर्टर वाला बैटरी होता है, तो वो क्या होता है? एक बार हमने यूज कर लिया और दोबारा वो चार्ज हो जाता है, जैसे ये. तो वो क्या होगा? वो हमारा सेकेंडरी सेल होगा. ओके. और सेकेंडरी सेल के जो हमारे इट नाउ इट इज सोर्स ऑफ द डायरेक्ट करंट एंड ड्यू. ये कैसे चार्ज होगा? तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे. इट इज द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट. इसको हम कनेक्ट करेंगे अल्टरनेटिव सोर्स से भी, करंट से भी. तो उससे क्या होगा? ये चार्ज हो जाएगा और चार्ज होने के बाद ये दोबारा से फिर से एक सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट हो जाएगा. इसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं. तो व्हेन सेल इज यूज्ड टू सेंड करंट इन अ सर्किट, chemical energy changes into the electrical energy, and these cells can thus be used for a very long period because they can be recharged again and again. और इसमें जो होता है लेड और एसिड एक्यूमुलेटर एंड निकल आयरन और अल्कली एक्यूमुलेटर, दो दो तरह का यहाँ पे बताया है. एक तो है लेड, यस. सो लेड इज व्हाट? और इसको हम बोलेंगे, और एसिड एक्यूमुलेटर है. और दूसरा है निकल आयरन एक्यूमुलेटर, दैट इज व्हाट? अल्कली. So these are the accumulator are of two types of secondary cells commonly used to provide low as well as high current. Okay, we use a number of lead accumulated cell as a battery in car. Yes, we are using, as it is capable of giving high current. Then we are using inverter. So these are what? These are the secondary cell. Okay.
तो आई बिलीव एवरीबडी हैज अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल का ये याद रखना है कि दिस इज irreversible, like once we have used this cannot be charged again and we have to use and throw, like बैटरी जो टॉर्च की बैटरी वगैरह होती है वो। दूसरा इसका, लेकिन यहाँ से हम एग्जाम्पल याद कर लेंगे एग्जाम में जब आता है तो, दैट इज द सिंपल वोल्टेलिक सेल और द लेकलेंग सेल और डेनियल सेल, ये सब क्या है, और ड्राई सेल, दिस इज द ड्राई सेल, दिस इज वट एवर ये, दिस इज द ड्राई सेल। तो ये एक बार जब यूज हो जाता है दोबारा हम इसको यूज नहीं कर सकते, पर सेकेंडरी सेल को हम चार्ज कर सकते हैं दोबारा और उसको दोबारा से हम यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ विल सी हियर, दिस इज द चार्ज, देयरफॉर कन्वेंशन। यहाँ पे क्या है कि हमें थोड़ा सा देखना होगा कि ये यहाँ पे जो है कि वो डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज द कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक, ये समझना होगा। जैसे मैंने अभी फर्स्ट पेज में ही बताया था कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे जो है कि conventionally the current will be negative in direction of flow of electron, and the rate of flow of electron in a direction is called the electronic current in that direction, and the conventional current or the simply current is in a डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट। लाइक अगर हम किसी वायर की बात करें और यहाँ पे एक हम वायर ले लेते हैं और इस वायर में अगर इसको कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट से, तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ माइनस और ये प्लस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कैथोड एंड दिस इज एनोड। यस, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम इसको ए और इसको बी कर देते हैं तो ए टू बी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करेगा। सो यहाँ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस साइड से होगी और इसके अपोजिट साइड से हमारा जो है वो करंट फ्लो करेगा। सो तो करंट आई एम शोइंग विद द डिफरेंट कलर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज करंट और वी कैन से द चार्ज। सो करंट क्या हो गया, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द गिवन सेक्शन वॉट एवर द क्रॉस सेक्शन इज गिवन इन पर यूनिट टाइम, number of current, how many current being passed, that is called the charge being passed, that is called the current। यानी कि करंट को हम सिंपली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ कन्वेंशनल करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ टोटल चार्ज अक्रॉस द गिवन क्रॉस सेक्शन। अगर ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ क्यू कितने पास हो रहे हैं इन टाइम टी सेकेंड में, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द current। so I, that is the I is denoted like I is for the current, इसको हम current बोलेंगे। yes, and current is equal to Q upon T। Q is what, Q is the charge, yes, and T is the time in per unit time or in the given time in the given cross section number of charge is being passed, that is called current। इसको और अच्छे से अभी हम देखते हैं और समझते हैं। ये एक मिनट यहाँ पे पहले हम देख लें। तो पहले एक और चीज हमें देखना होगा कि क्या होता है करंट। तो Q is for what, Q is for current, yes, Q is for charge। ये क्या होता है, चार्ज होता है, यस, जो कि एक क्रॉस सेक्शन से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और किधर फ्लो कर रहा है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो क्यू हमारा इधर फ्लो करेगा। ओके, देन क्यू जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यस, इसका स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि हम इसकी मैग्नीट्यूड को देखेंगे, हमें डायरेक्शन नहीं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, इट इज लाइक अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, but in which direction this is not required, so it is what, this is scalar quantity। okay, so what is Q? So Q is like we can say the charge। what is charge? So charge is the number of electron, like number of electron is being passed through the conductor or a metal, that will be the charge, that will be the number of charge। so Q is equal to what, n is the number of electron and into electron। सो वी कैन लाइक हियर, अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और ये क्यों, लाइक अगर हम सेल की बात करते हैं तो जैसे कि ड्राई सेल है या प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल है, तो क्या उसमें क्या होता है कि किसी एक में सिर्फ नंबर ऑफ हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही देखते हैं, पर कुछ सेल्स में हम देखेंगे कि
इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस के फ्लो को देखेंगे तो नंबर ऑफ चार्ज वी कैन से, ओके, तो n इंटू ई। सो अगर हम इसको करें ई का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू, अगर ई का वैल्यू हम देखें, एक मिनट, ये दिस इज द क्यू, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये दिस इज द चार्ज, ओके, कूलम, यस, कूलम, ओके, द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ओके। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हम लेंगे तो माइनस में होगा, यस, और प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव में होगा। सो व्हाट इज दैट, क्यू, क्यू इज द एन इंटू ई। सो यहाँ से अगर हम कल कैलकुलेट करते हैं तो आई इज इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन टी होता है, सो दैट विल बी एन ई अपॉन टी, दैट विल बी एन ई अपॉन टी, यस। और यहाँ से अगर हम लें फिर से एक, तो हमें पता चलेगा कि यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट यानी कि आई, सो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस एस क्यू अपॉन टी। अगर हम करते हैं तो करंट को हम डिनोट करते हैं एम्पियर से, सो 1 एम्पियर, अगर हम बात करें 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्यू का क्या यूनिट होता है, दैट इज द कूलम। सो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, so that is the 1 coulomb, yes, 1 coulomb and upon 1 second, yes, that will be the unit of charge. We can say, so 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. अगर हम बोले 10 current is 1 ampere if the rate of flow of charge is 1 coulomb per second, so since 1 coulomb of charge is carried by, so 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge कैरिड बाई क्या हो जाएगा, दैट इज 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 19, वन चार्ज का वैल्यू है, सो दैट विल बी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इतने होंगे, ओके, ओके। सो वी कैन से इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, अगर एक कंडक्टर के थ्रू, अगर ये मैंने कंडक्टर ले लिया और इसके थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, सो इसका मतलब क्या हुआ कि इन 1 सेकेंड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन थ्रू अ कंडक्टर, इट मीन्स दैट 6.25 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में जो, अगर ये माइनस और ये प्लस कर दें तो ये कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। आई बिलीव एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो अगर हम बात करें एम्पियर की तो इसका छोटा यूनिट भी होगा, सो मिली एम्पियर भी होगा, तो 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर का क्या वैल्यू होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। एम्पियर को हम कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं। एंड देन माइक्रो एम्पियर की बात करें तो 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। सो वैल्यू को हमें याद रखना है, इसको हमेशा और देखना है, ओके। उसके बाद हम कुछ सिंबल्स देखेंगे कि सिंबल्स किस चीज के लिए यूज होते हैं, तो सिंबल्स को देख ले। तो ये सेल का सिंबल होता है, सेल जो होता है सोर्स ऑफ करंट, तो 2 टाइप्स ऑफ करंट होता है, एक अल्टरनेटिंग, जैसे बहुत बताया मैंने पहले ही चैप्टर में कि पहले ही पेज में कि एक अल्टरनेटिंग करंट होगा, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, दैट इज व्हाट, दैट इज द अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग करंट होगा, यस। और ये अल्टरनेटिंग करंट एसी जो होगा वो क्या होगा, दैट इज, ये हमारे जो मेंस में करंट आता है, मेंस में ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, ओके। यहाँ से हम सब जगह करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा होता है डीसी, और डीसी क्या होता है, दैट इज द डायरेक्ट करंट, दिस इज द डायरेक्ट करंट होता है, ओके। जैसे कि सेल्स हो गए, बैटरी हो गए, और पर्पस क्या होता है सोर्स ऑफ करंट का, टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी और सप्लाई करंट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज, इसके लिए बहुत सारा चीज होता है। तो अगर डीसी की बात करें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 वर्टिकल लाइंस। यहाँ पे देखिए सेल जो है, सेल
ये दो वर्टिकल लाइन है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस है। प्लस की तरफ से करंट का एंट्री होता है, यानी करंट का फ्लो जो होता है किसी भी कंडक्टर में या वायर में, वो किधर से होता है, पॉजिटिव के लिए। तो करंट हमेशा फ्लो कहाँ से करता है, पॉजिटिव टू निगेटिव करता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फ्लो करेगा, तो वो निगेटिव टू पॉजिटिव करेगा। ओके, देन दिस इज द एसी सोर्स। लाइक जब हम मेंस को देखेंगे, सो दिस इज एसी, दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट होता है एसी। ऐसा होगा, एसी सोर्स है जहाँ पे इस तरह का साइन बना होगा। एंड दिस इज द साइन ऑफ द बैटरी। सो वी हैव टू रिमेम्बर द साइन ऑल्सो, कि साइन क्या कैसा होता है और क्या होता है। इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद जो है हमारा ये है, अब हमें देखना है कि रेजिस्टेंस का, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा। So resistance wire, resistance box, rheostat and variable resistance we have to see. So what is resistance wire? This is a generally made up of alloy. अगर रेजिस्टेंस वायर की बात करें तो ये एक एलॉय से बना होगा। यस, अगर ये रेजिस्टेंस वायर है तो दिस विल बी मेड अप ऑफ व्हाट, एलॉय, दैट इज कॉल्ड मैग्नीन। व्हाट इज ये एलॉय, क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा मैग्नीन। यस, ये एंड इट हैज फिक्स रेजिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन इट्स लेंथ एंड थिकनेस। तो अगर ये हमने 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी वायर लिया, इसमें जो रेजिस्टेंस इसका होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड रेजिस्टेंस होगा। यस, इस वायर के अंदर। ओके, एंड इट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। अब रियोस्टेट क्या होता है, तो रियोस्टेट इज अ डिवाइस बाय विच द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट कैन बी वेरिड कंटिन्यूअसली। सो ये रियोस्टेट है, वी कैन सी हियर, यहाँ पे भी ये वाला डायग्राम, और ये है रियोस्टेट। तो किसी वायर के अंदर या किसी सर्किट के अंदर हमें रेजिस्टेंस को शिफ्ट करना है इधर उधर, या उसको फ्लो कंटिन्यूअसली फ्लो करवाना है या मेंटेन करवाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रियोस्टेट यूज करते हैं। और इसमें एक ये होता है जॉकी, ये आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज जॉकी। तो ये क्या होता है कि ये स्लाइडेबल होता है, ये स्लाइड कर सकता है, ये यहाँ से यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो इसको स्लाइड करके हम क्या करते हैं, हम इसको स्लाइड करके रेजिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। तो रेजिस्टेंस पहले क्या हुआ, सपोज ये एक लेमैन की भाषा में मैं बताऊं तो रेजिस्टेंस, जैसे कि अगर हम किसी रोड पे जा रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं किसी व्हीकल से रोड पे जा रहे हैं और सीधे हमारी स्पीड बहुत तेज है, ओके, बीच में कोई बैरिकेटिंग हो गया या बहुत ज्यादा क्राउड आ गया, सपोज करिए बीच में यहाँ से ऐसे बैरिकेटिंग हो गया, तो ये मान लीजिए यहाँ से 3 व्हीकल्स जा रही है, अब इस एरिया में अगर ये ए और इसको बी कर दे तो इस एरिया में बस एक एक व्हीकल ही करके जाएगा, आगे जाके फिर इसका फ्लो में भी अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और दिस इज द वर्क ऑफ द रियोस्टेट। और ये काम रियोस्टेट में कौन करता है, तो ये काम जॉकी, जॉकी को स्लाइड करवा के हम ये काम इसमें करते हैं। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द रियोस्टेट। ओके, the wire between two terminal A and B provide a fixed resistance equal to the resistance of the current, like entire length of the wire. And when rheostat is used as a fixed resistance, our connection are made with the terminal like A और B। अगर हम बोल दें ये A और B है, इनके बीच में करंट के को क्या कहते हैं, जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। और उसको एडजस्ट कौन करेगा, तो एडजस्ट करेगा ये आपका रियोस्टेट। ओके, इसके बाद है सोर्स ऑफ करंट, मैंने बता दिया ऑलरेडी, अल्टरनेटिंग करंट एसी लाइक मेंस इन द हाउस, एंड डीसी डायरेक्ट करंट, बैटरी है, सेल है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द डायरेक्ट करंट, एवरीबody नाउ is aware with that. The next is something we will see, like कि क्या क्या होता है एक सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमीटर। लाइक हमें अगर ये पता हो करना हो कि तो एमीटर क्या होता है, दिस इज अ डिवाइस। यस, और ये डिवाइस किस लिए होता है, तो दिस इज अ डिवाइस टू मेजर द मैग्नीट्यूड। ये क्या करेगा, मेजर करेगा, मेजर द मैग्नीट्यूड। यस, मेजर द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ, एक मिनट स्पेलिंग रॉन्ग है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, कि करंट कितना, किसी एक सर्किट में कितना करंट का फ्लो हो रहा है, वो आपका एमीटर, दिस इज द एमीटर। यस, ये एमीटर आपका मेजर करता है कि कितना
मैग्नीट्यूड है करंट का, किसी सर्किट में ज्यादा करंट है कम करंट है उसको ये करेगा। ये कैसे कनेक्टेड होगा, तो इसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो कनेक्टेड इन सीरीज। ये कैसे कनेक्ट होगा, कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड होगा। और इसको इस साइन से हम दिखाएंगे, अगर कहीं पे होगा तो आपको दिखाना होगा तो दैट विल बी ए ये। और प्लस और माइनस हम देंगे, क्योंकि प्लस हम दिखाएंगे कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन, लाइक करंट की एंट्री इधर से हो रही है जिधर से प्लस है। तो दिस इज द एमीटर, ओके। और इसमें ये डायल होगा, दिस इज अ काइंड ऑफ डायल, यस। और ये इस डायल में ये जो निडल है, निडल के अंदर डिफ्लेक्शन होगा, ये इधर उधर मूव करेगा तो वो दिखाएगा कि कितना करंट है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, ओके। द सेकेंड थिंग इज द voltmeter, and this is the voltmeter. It is kind of ammeter only, and voltmeter is also a device to use the measure of the potential difference between the two points of the circuit. तो मान लीजिए ये एक सर्किट है, हमने दो लाइक कंडक्टर्स को ऐड किया ए और बी को, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, लाइक व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ए का कितना पोटेंशियल है और बी का कितना पोटेंशियल है, दैट विल बी मेजर्ड बाय दिस वोल्टामीटर। और वोल्टामीटर को जो हम कनेक्ट करते हैं तो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये कैसे कनेक्ट होगा, तो ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। जैसे कि ये मान लीजिए एक हमने यहाँ पे बनाना है, तो ये ऐसे ऐसे रहेगा, और ये यहाँ पे हम वोल्टामीटर को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। प्लस माइनस यहाँ भी दिखाना होगा कि आखिरकार करंट की का डायरेक्शन किधर से करंट की एंट्री हो रही है, तो ये आपको दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा, ओके। ये सिंबल वी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंड प्लस साइन इज मार्किंग एट वन टर्मिनल ऑफ इंडिकेट दैट द करंट मस्ट एंटर इट थ्रू दिस टर्मिनल। तो ये प्लस इसी के लिए है कि यहीं से करंट की एंट्री हो रही है। इसके बाद जो हमारा है वो है गैल्वेनोमीटर, एंड इट इज आल्सो अ डिवाइस। एंड ये क्या करता है, तो ये प्रेजेंस ऑफ करंट, ये क्या करेगा, तो दिस इज नाउ डिटेक्टिंग, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, द प्रेजेंस ऑफ करंट, कि करंट प्रेजेंट है कि नहीं, किसी सर्किट में करंट है कि नहीं इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, और टू नो ओनली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। इट डज नॉट मेजर द मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन भी बताएगा कि क्या है इसमें प्लस और माइनस नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन सर्किट में करंट है या नहीं, तो जिधर से ही करंट का डायरेक्शन होगा वी कैन मेजर कि ये यहाँ से प्लस होगा और इधर माइनस होगा। और सपोज इधर से दिखा रहा है, डिफ्लेक्शन इसमें भी दिखाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस होगा, तो इसमें प्लस माइनस ये खुद बताएगा कि किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है और किधर से फ्लो हो रहा है करंट का। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द गैल्वेनोमीटर, ओके। इसके बाद होता है लोड। तो लोड क्या होता है कि मान लीजिए एक हमने सर्किट बनाया, यस, एक सर्किट हुआ, ये प्लस हो गया, ये यहाँ से करंट ऐसे, और ये माइनस हो गया, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, और यहाँ से ऐसे गया, तो यहाँ पे एक कोई बल्ब हमने लगा दिया, सो दिस बल्ब विल ग्लो। सो ये क्या हो गया, ये लोड हो गया। तो लोड किस लिए होता है, लोड इज अ काइंड ऑफ, it is an appliance which is connected in a circuit, yes, and it may be just as a resistance, ये resistance हो सकता है, it can be the bulb, yes, it can be the heater, और combination of different electrical component भी हो सकता है। मीन्स कि ये लोड लेगा, अगर करंट है तो उसकी वजह से इसके अंदर वर्क होगा, फंक्शन होगा, then will come to know, will test, like we have to check the वायर की वायर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम वायर को बैटरी या फिर मेन स्विच से जोड़ते हैं और वहां पे एक बल्ब लगाते हैं, दैट इज व्हाट। अगर बल्ब लिट कर रहा है, बल्ब अगर जल रहा है, तो इट मीन्स कि वो जो वायर है वो ठीक है और यह सर्किट कंप्लीट है, तो उसको चेक करने के लिए करते हैं। तो बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब इज अ लोड, वो एक लोड की तरह उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अगर हमें सिंपल सर्किट का डायग्राम बनाने आ जाए, तो ये डायग्राम बहुत मुश्किल तो नहीं है। यहाँ पे कि हम लोड लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, एंड देन यहाँ से ये ऐसे, ये जो एरो दिखाया जाएगा, एरो, तो एरो क्या होगा, एरो विल शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यहाँ पे
ये माइनस वाला थोड़ा छोटा होता है और यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा प्लस करेंगे। यस, और यहाँ से यहाँ पे ले आके एक स्विच, यहाँ पे ऐसे करके स्विच कर देंगे। यस, ऐसे, और स्विच क्या है हमारा, ये सर्किट कंप्लीट है, दिस इज द स्विच। यस, और यहाँ से फिर हम इसको कंप्लीट कर देंगे ऐसे ऐसे। और फ्लो ऑफ करंट का है, इधर से करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो होगा। सो दिस इज अ सर्किट, एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ अ सेल, बल्ब और द स्विच। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये स्विच को दिखा रहा है। ओके, दिस इज द स्विच, और ये क्या है आपका, ये सेल है। ऐसे ही अगर हमें बनाना हो इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक डायग्राम बनाएंगे जैसे कि, और उसमें हम एमीटर वोल्टामीटर सब चीज दिखाएंगे। तो इसके लिए ऐसे एक डायग्राम बना देते हैं, यहाँ से ऐसे रहेगा, ये आपका एमीटर लग गया। एमीटर विल बी ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज। ओके, यहाँ पे हमारा एक सर्किट, ये आपका की हो गया, और यहाँ प्लस, ये हो गया माइनस, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस दिखा देंगे। ओके, ऐसे करके, एंड देन यहाँ से हमने लिया दिस वन, एंड ऐसे आया। यस, दिस विल बी लाइक दिस। ओके, देन यहाँ से इसको हम कनेक्ट करेंगे ऐसे, और यहाँ से इसको हम लेके आएंगे। यस, और इसको लाके यहाँ पे एक बॉल्व से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा बॉल्व हो गया जो कि लाइट अप होगा बॉल्व ऐसे। ओके, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि एक वोल्टामीटर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए हम एक वोल्टामीटर को कनेक्ट कर देंगे। ओके, ये ऐसे। यस, यहाँ पे ये प्लस दिखाएंगे और ये माइनस दिखाएंगे, और जिधर प्लस है ये आपका प्लस है, तो फ्लो ऑफ चार्ज इधर ही से होगा, ऐसे हमारा चार्ज जो है वो फ्लो करेगा ऐसे। So this is the electric circuit. Electric circuit. This is what? This is the voltmeter. Yes, and this is what? This is ammeter. So I believe this is ammeter. Okay, this is what? Ammeter. So I believe everybody is understanding what is that. Okay, इसके बाद हमें देखना ये है कि कुछ और टर्म्स को हमें समझना है कि कैसे होगा। तो एक कंडक्टर, या अगर हम बोले इंसुलेट, एक इंसुलेटर होता है और एक कंडक्टर होता है, एक सेमी कंडक्टर होता है। तो इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर वो होता है, वो मीडियम, वी कैन से दैट मीडियम which will not allow, which does not allow the current or charge to pass through it. Yes, so the substance which do not allow current to flow through that it is called the insulator. Like अगर हम कोई प्लास्टिक का वायर ले लें, प्लास्टिक की रस्सी ले लें, या कोई नॉन मेटालिक चीज ले लें, तो वो क्या करेगा, वो उसके अंदर से करंट को फ्लो, दैट करंट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम दिस, सो दैट विल बी व्हाट, दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर। ओके, सो जैसे लेदर है, द प्योर वाटर इज ऑल्सो द इंसुलेटर, देन द क्ले है, वुड है, दिस ऑल आर व्हाट, दिस आर ऑल आर इंसुलेटर। दूसरा होता है हमारा कंडक्टर। यस, सो कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर जो होगा दैट इज द सब्सटेंस विच अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम इजिली, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। तो अगर हम कंडक्टर कोई मेटालिक वायर लेते हैं, तो इस मेटालिक वायर से जो है इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो बड़े इजिली होगा, और इससे करंट का भी फ्लो एकदम इजिली होगा, करंट भी फ्लो करेगा। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। एंड मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर व्हाट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर, लाइक आयरन ले ले, एल्यूमिनियम ले ले, कॉपर ले ले, these all are what, these all are conductor. Mercury is also the conductor, and impure water, अगर impurity है water में, तो that is also what, that is also conductor. okay, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, लाइक जहां पे सर्किट को कंप्लीट कर देते, दैट इज क्लोज सर्किट, वहां पे क्या होगा, वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और वो आपका जो भी लोड है वो उस पे उसका फंक्शन दिखाई देगा, वो बल्ब जलने लगेगा, मशीन चलने लगेगा। अगर ओपन सर्किट है तो दैट विल नॉट हैपन। तो आई बिलीव एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। यस, नाउ विल सी द पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लें पोटेंशियल डिफरेंस। ओके,
पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस देख ले तो व्हेन टू चार्ज कंडक्टर्स आर ज्वाइंड बाय अ मेटालिक वायर or they are placed in contact, free electrons flow from a conductor having higher concentration of electron to the conductor having lower concentration. Like suppose करिए कि ये एक कंडक्टर हमने ले लिया और इस कंडक्टर को एक वायर के एक मेटालिक वायर से जो है हमने यहाँ पे क्या किया, कनेक्ट कर दिया. सो दिस इज ए, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी. और ये क्या है, दिस इज अनचार्ज. ये कंडक्टर कैसा है, ये अनचार्ज है. यस, दिस इज द अनचार्ज कंडक्टर. तो अनचार्ज कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये न्यूट्रल है. न्यूट्रल है मतलब इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों इक्वल है. और यहाँ पे क्या है, दिस इज चार्ज. यस, दिस इज द चार्ज कंडक्टर. यस, तो अगर ये चार्ज कंडक्टर है और कैसा चार्ज है, तो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज. पॉजिटिवली, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर है. तो अब क्या होगा, अब बात को समझिए. यहाँ पे ये क्या है, अनचार्ज है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल टू प्रोटॉन है. ये हम जानते हैं कि जो भी न्यूट्रल होगा या अनचार्ज बॉडी होगी वहां ये बराबर होगा. और ये चार्ज है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है. इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है. अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है. यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है. और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है. अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिवली. तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कहाँ होगा, वो बी टू ए होगा. इलेक्ट्रॉन का फ्लो बी टू ए होगा, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा. ये एक चीज हुआ. दूसरा एक और एग्जांपल से पहले हम देखते हैं कि फिर से हमने दो कंडक्टर लिया. ये कंडक्टर क्या हुआ कि ये कंडक्टर निगेटिवली चार्ज है. दिस इज निगेटिवली चार्ज ए. एंड इसको कनेक्ट हमने कर दिया एक और कंडक्टर से. एंड दैट विल बी व्हाट, ये अनचार्ज है. दिस इज अगेन अनचार्ज. ये क्या है, अनचार्ज है. और ये निगेटिवली चार्ज है. कैसा है, निगेटिवली चार्ज कंडक्टर है. ओके, चार्ज चार्ज कंडक्टर है. यस, अब क्या होगा, अब देखिए. और ये अनचार्ज कंडक्टर है. यस, ये अनचार्ज कंडक्टर है. तो और ये आपका मेटल वायर है. दिस इज द मेटल वायर. ओके, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे निगेटिव है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का हायर कंसेंट्रेशन होगा. क्या होगा, हायर कंसेंट्रेशन होगा. यस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे लोअर कंसेंट्रेशन होगा. यस, वी कैन सी हियर. क्यों, क्या रहती है, कंसेंट्रेशन होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन. सो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होगा, बी टू ए होगा. अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा है, बी टू ए हो रहा है. सो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. ओके, आई बिलीव एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग. अब एक और हम ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, कि फिर से हमने दो कंडक्टर लिया. यस, और इसको एक मेटालिक वायर से क्या किया, हमने एक मेटालिक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया. अब यहाँ पे क्या है कि ये निगेटिवली चार्ज है. दोनों ही चार्ज बॉडी है. और ये पॉजिटिवली चार्ज है. यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है. ओके, दिस इज ए एंड दिस इज बी. अगेन, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये निगेटिवली चार्ज है. लिख लेते हैं हम, निगेटिवली चार्ज. निगेटिवली चार्ज कंडक्टर है ये. यस एवरीबॉडी. एंड ये क्या है हमारा, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है. पॉजिटिवली, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है. तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है और ये मेटल वायर है. तो अगेन जहां पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से. तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर से हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है. तो फिर से जो चार्ज है हमारा
ए टू बी मूव करेगा, ठीक है। आई बिलीव एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, ये ए टू बी मूव करेगा। सो इन एन इलेक्ट्रिक सेल एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन वन इलेक्ट्रोड, तो जहां से अगर हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं, अगर इस तरह से हमने एक इलेक्ट्रिक सेल बना लिया और इसमें दो इलेक्ट्रोड ले लिया, एक सेल बना लिया हमने और इसमें दो इलेक्ट्रोड ले लिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो क्या बोल रहा है कि ये यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। तो जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, कैथोड से एनोड की ओर मूव करेगा, कैथोड से एनोड की ओर मूव करेगा, इस तरह से इसका मूवमेंट होगा। ओके, नाउ विल सी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, दोनों चीजों को हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या है। सबसे पहले हम लिख लें डायरेक्शन, यस, इसको डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, यस, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि बोला जा रहा है कि कोई भी चीज है, एनीथिंग, अगर वो फ्लो कर रहा है तो वो कहाँ से फ्लो करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि सपोज करिए कि एक बॉल है, सो बॉल इज एट द हाइट, तो हाइट पे है एक बॉल, दिस इज द बॉल एंड दिस इज ऑन द हाइट, लाइक सम हाइट पे है, और इस हाइट से, यहाँ पे कुछ हाइट है, ये हाइट है, इस हाइट से इस बॉल को हम रिलीज करते हैं, तो ये हाइट है, तो यानी कि क्या है, ये हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इसके पास क्या है, हाई ग्रेविटेशनल, यस, हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, यस। आई बिलीव एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। इसको जब हमने ड्रॉप किया तो बॉल जो है हमारा नीचे आया, ग्राउंड पे आया, बॉल यहाँ आ जाएगा अब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो ग्रेविटेशनल, यस, लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा, यस। तो यहाँ पे भी क्या दिखा है कि किसी हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से बॉल को रिलीज किया गया तो वो लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आया, यानी कि फ्लो किधर, किस डायरेक्शन में हुआ, तो हाई टू लो हुआ। कहाँ हुआ, हाई टू लो हुआ। उसी तरह से अगर हम बात करें कि दो बॉडी है और दोनों बॉडी में लाइक दे आर हीटेड, लाइक हॉट बॉडीज अगर हम रखते हैं यहाँ पे ऐसे करके, तो और इनका टेम्परेचर अगर हम बात करें, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, और यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर है, दिस इज द हाई टेम्परेचर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एट द लो टेम्परेचर पे है, तो जो हीट का फ्लो होगा वो कहाँ होगा, हायर टू लोअर होगा, यानी ए टू बी मूवमेंट होगा, डायरेक्शन ऑफ हीट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यस, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इसी डायरेक्शन में होगा, हायर टू लोअर। So in a similar manner, when two charged conductors are joined by a metal wire, the direction of flow of electron is determined by quantity the electric potential by the conductor. क्या electric potential है? So a conductor having an excess of electrons is said to be at the negative potential, when a conductor having a deficit of electron is said to be a positive. तो ये बस हमें कंडक्टर देख के पता करना होगा कि जहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव पोटेंशियल होगा, किसके लिए, करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, चार्ज के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे फिर से कि एक ये हमने कंडक्टर लिया और इसको कंडक्ट कर दिया, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस हम दूसरे दिन पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, वी कैन सी हियर, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये हमारा निगेटिवली चार्ज है, यस। तो ये अगर हम बात करें, दिस इज द, अगर सबसे पहले इसको इस तरह से समझना होगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, यस।
तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डेफिसिट है। यहाँ पे क्या है, डेफिसिट है किसका, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए लोअर हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कहाँ होगा, वो इस डायरेक्शन में से, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कहाँ होगा, बी टू ए होगा। बट अगर हम बात करें अब फ्लो ऑफ करंट की, तो वो कन्वेंशनल हो जाएगा, वो अपोजिट हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं करंट की, तो करंट के लिए ये हमारा हाई पोटेंशियल हो जाए। दिस इज द हाई पोटेंशियल फॉर करंट। एंड फॉर ये क्या हो जाएगा, दिस इज द लो पोटेंशियल। ये क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल हो जाएगा, किसके लिए, करंट के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो कर रहा है, तो करंट भी हमारा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। यानी करंट का जो फ्लो होगा वो ए टू बी होगा। ये हमारा फ्लो होगा किसका, करंट का, किधर होगा, ए टू बी। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो करंट का फ्लो है वो होता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिधर से भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन बी टू ए फ्लो कर रहा है तो करंट ए टू बी करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ए टू बी कर रहा है तो जिधर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जिधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इट मींस दैट कंडक्टर हैज द एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड दैट हैज द हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, नाउ दैट हैज द लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जिधर से फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है हाई टू लो, तो जिधर इलेक्ट्रॉन का लो होगा वहां पे होगा हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ए बॉडी में, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। यहाँ से करंट जो है ए से बी की ओर फ्लो करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो बी टू ए है। आई बिलीव एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। एक और मैं वायर को लेके बना के दिखाती हूँ आपको कि ये एक, मान लीजिए वायर है। यस, इस वायर के अंदर, और करंट का फ्लो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो ये हमने बना दिया, ये माइनस टर्मिनल हो गया और ये प्लस टर्मिनल हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इस डायरेक्शन से, सपोज ए और ये बी कर दिया मैंने। तो इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो कर रहा है ए से बी, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो और यहाँ पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है लेस है। तो अब हम बात करें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो यहाँ पे जो है हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और ये जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, तो अब जो है हमारा फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो कैसे होगा, फ्लो ऑफ करंट ऐसे होगा। दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या हो गया, फ्लो ऑफ करंट हो गया। अंडरस्टूड। सो आज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ओम्स लॉ, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आगे बताइएगा कि कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। एंड स्पेशली आईसीएसई बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, अगर 9th-10th वाले, अगर उनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, देन दे कैन आस्क इन द कमेंट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST or like history, geography, whatever is the problem you can ask. I will definitely bring the solution. तब तक के लिए हरे कृष्ण।